मिर्जा राजे जयसिंह आया महाराष्ट्र में। मजबूरन छत्रपति शिवाजी महाराज को गढ़ पुरंदर के साथ 32 किले उसे देने पड़े। उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज को औरंगजेब ने आगरा बुलाया। वहां जानबूझ के औरंगजेब ने महाराज का अपमान किया और भरे दरबार में महाराज ने औरंगजेब को ठुकराया। वो औरंगजेब एक जहरीला सर्फ, छत्रपति शिवाजी महाराज को बंदी बनाकर रखने वाला। शिवराय के समझ में आया औरंगजेब के दरबार से छुटकारा नहीं मिलने वाला। पर सभी लड़ाइयां तलवारों से नहीं खिली जाती, कभी कभी दिमाग की तलवार भी चलानी पड़ती। और देखते ही देखते महाराज की योजनाएं बनने लगी। उत्कृष्ट नियोजन से छत्रपति शिवाजी महाराज आगरा से 17 अगस्त 1666 को औरंगजेब को चकमा देकर निकल पड़े। पर बहुत सारे लोगों को यह मालूम नहीं कि छत्रपति शिवराय आगरा से कैसे बच के वापस आए। अभी तक ये पहेली सुलझी नहीं। हजारों मीलों दूर छत्रपति शिवाजी महाराज उस औरंगजेब के मुल्क में फौलाद खान के फौलादी आगोश में राजनदास खान के हवेली में महाराज का मृत्यु तय हुआ था। और ऐसा होते हुए भी करीबन 100 दिन छत्रपति शिवाजी महाराज मृत्यु के छाया में जीने लगे, पर मनोबल खोने नहीं दिया। आज नहीं तो कल मौत कभी भी मिल सकती थी। पर ये 100 दिन महाराज ने जो वहां बिताए ना, उसकी बराबरी इतिहास में कोई भी राजा नहीं कर सकता। अरे जिस शाइस्ते खान के बहन ने औरंगजेब को बताया कि इस शिवाजी ने मेरे भाईजान के 3 उंगलियां काटी थी, अरे उस जहारा बेगम ने औरंगजेब को बताया था कि जिस शहर का महसूल मुझे मिलता था उस सूरत को बदसूरत करने वाला शिवाजी जिंदा नहीं जाना चाहिए। पर वही शाइस्ते खान की बहन और औरंगजेब की बहन जहारा बेगम बाद में कहने लगी, उसे मत मारो भाईजान, उसे मत मारो। एक ही महीने में क्या जादू की महाराज ने अमीन खान पर, क्या जादू की जहारा बेगम पर, क्या जादू की महाराज ने शाइस्ते खान के बहन पर, कि ये सभी शिवराय की सिफारिश करने लगे। जिन्होंने मार डालो कहा था वो अभी कहते थे भाईजान मत मारो। क्या विलक्षण राजनीति खेली होगी महाराज ने। वह महाराज के साथ में उनका विश्वासु सेनापति नेताजी पालकर समय पर क्यों हाजिर नहीं हुए। ऐसे महाराज नेताजी पालकर पर चिल्लाए और नेताजी गरज उठा, कौन किसका नौकर, कौन किसका सेनापति। आप खुद मोगलों के नौकर हो, नौकरों को सेनापति कहा होता है। ना तुम राजा ना हम तुम्हारे सेनापति। और गुस्से से लाल हो गए महाराज। चले जाओ यहाँ से नेताजी, निकल जाओ हमारे नजरों के सामने से। और नेताजी महाराज को छोड़कर वहां से चला गया, आदिल शाही में शामिल हुआ। पर मिर्जा राजे जयसिंह को शक था कि नेताजी खुद के मर्जी से नहीं, छत्रपति शिवाजी राजा के कहने पर ही आदिल शाही में शामिल हुआ। कल आदिल शाह, कुतुब शाह, निजाम शाह और छत्रपति शिवाजी महाराज अगर एक हुए, वो सभी मुगलों की सल्तनत को मिट्टी में मिलाएंगे। इस बात का मिर्जा राजे को डर था। उसने कहा कैसे भी करके नेताजी पालकर को वापस लाओ। नेताजी को वापस लाया गया। नेताजी मुगलों के साथ रहने लगा। पर जिस दिन शिवाजी महाराज आगरा से निकले उसके 4 दिन के बाद औरंगजेब ने उस नेताजी पालकर को कैद किया। उसे कैद करने का क्या कारण होगा? क्योंकि औरंगजेब को मालूम है छत्रपति शिवाजी महाराज को यहाँ से निकालने में जो नियोजन किया है ना, वो नियोजन इस नेताजी पालकर का है।